व्हाट्सएप पर एक मैसेज चल रहा है कि आपने भी बचपन में यह व्रत किया था। तो गुरुदेव किस प्रकार किया और आपका इस व्रत के प्रति क्या अनुभव है, कृपया इससे हम लोगों को अवगत कराएं तथा इसका महात्म क्या है और कथा क्या है, और हम लोग को आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम लोग उत्साह होकर के व्रत में आगे बढ़ते रहें। देखिए, भादो बदी षष्ठी है आज, और आज की षष्ठी को चंदन षष्ठी कहा जाता है। इन दिनों लोग व्रत करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत से खासकर स्त्रियों के लिए ज्यादा रूढ़ है, उनके द्वारा जीवन काल में हुई हुई अशुद्धि जन्य पाप का निवारण होता है। इस व्रत की जो कथा है उसके अनुसार एक रानी ने अशुद्ध अवस्था में मुनि महाराज को आहार दिया था और राजा ने जानबूझकर के उससे दिलवाया था। तो उसके परिणाम स्वरूप राजा रानी दोनों को कुष्ठ रोग हो गया था। ओम राजा रानी दोनों को कुष्ठ रोग हो गया था। बाद में एक मुनिराज के संबोधन से उन दोनों ने चांदन षष्ठी का व्रत किया, तो उस व्रत के महात्म्य से उनके उस रोग का निवारण हुआ। प्रायः लोग इसी भाव से चांदन षष्ठी का व्रत करते हैं। मेरे संदर्भ में जो व्रत करने की बात कही गई है, मैंने वर्तमान में कोई व्रत नहीं किया है। बचपन में जरूर ये व्रत किया है, और बचपन में क्यों किया मुझे नहीं मालूम था। घर में कहा गया तू व्रत कर ले, सो कर लिया। उस तरफ लड़कियों का व्रत है मोक्ष सप्तमी और लड़कों का व्रत है चांदन षष्ठी। मुझे याद है मैं 8 साल की उम्र से ये व्रत शुरू कर दिया था। मैं 9वीं क्लास में था तब तो इसका उद्यापन ही हो गया था। तो ये व्रत करने की परंपरा है। व्रत किसी भी निमित्त से किया जा सकता है। व्रत एक तपस्या है और तपस्या के निमित्त व्रत तो करते ही रहना चाहिए। जहां तक आज इस व्रत को करने का सवाल है, केवल पुरुषों को ही, केवल महिलाओं को ही ये व्रत नहीं करना चाहिए, पुरुषों को भी व्रत करना चाहिए, क्योंकि ज्ञात अज्ञात भाव में अनेक प्रकार की अशुद्धियां पुरुषों से भी हो जाती है। इसलिए अपने द्वारा होने वाली अशुद्धियों के प्रायश्चित के भाव से यदि इस तरह का व्रतानुष्ठान करते हैं तो ये उत्तम माना जाता है। एक महात्मपूर्ण व्रत है। चंद्रप्रभु भगवान की उस दिन पूजा की जाती है, उनका ही जाप किया जाता है, और इसी भाव से सभी लोग चांदन षष्ठी का व्रत करते हैं।